गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां सदगुरुओं की कृपा से खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का एक सिलसिला है या एक शेयरिंग का माध्यम है। ये जो वीडियो है एक तरह से ये म्यूचुअल कन्वर्सेशन का माध्यम है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। आप लोगों की इनपुट्स कमेंट के रूप में हमेशा उनका मुझे तहे दिल से स्वागत है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ न कुछ हो सकता है सीखें, पर आपसे तो मैं सीखूंगा। पिछले वीडियो में कहीं न कहीं ये जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ है तो कुल जमा खुद पे लौटने का ही एक तरह का ये मतलब खुद से खुद तक की और खुद के लिए ही ये पूरा का पूरा एक कहें कि एक माध्यम है या एक शेयरिंग है या एक कहें कि मित्रवत संवाद है। तो पिछले वीडियो में जैसा क्या हम आप सब मिल के देखे हैं कि जैसा राही जी कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। तो सेल्फ पे लौट के आए तो बात उठती है कि अब क्या। तो प्रश्न यही उठता है कि मैं कौन हूँ। तो शुरुआत होती है जब मैं कौन हूँ प्रश्न उठता है, तब धीरे धीरे खुद से मुखातिब, खुद के साथ बैठना, खुद के साथ खेलना, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को देखना। जब अपने साथ बैठना शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे सांसों के प्रति, सांसों में अवधान जाता है, अवधान जाना शुरू होता है। और जब सांसों पे अवधान जाना शुरू होता है तो फिर सांसों के बीच जो गैप हैं, उन गैप्स में ध्यान जाता है, आती जाती सांसों के बीच जो गैप है। तो बेसिकली रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट ठीक है। रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट चारों तरफ जिस तरह का माहौल है या कहें पूरी पृथ्वी में जो इस समय माहौल है, तो जो मौका मिला है इसका राइट यूटिलाइज करने का या राइट यूटिलाइज करने का एक बहुत ही प्यारा समय है खुद को जानने के लिए। क्योंकि बाहर सारी चीज़ें बंद हैं। क्योंकि आज हम 19 मई 2021 में हैं और जिस तरह से भारत की स्थिति है ये कोविड-19 से, तो उसमें बाहर निकलना तो मुश्किल है। तो क्यों ना अपने भीतर ही जाके देखें। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो जब खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं तो बैठना मतलब खुद के साथ बैठना इन द सेंस या इसका मीन्स क्या है। खुद के साथ बैठना यानी कुछ करना नहीं है। खुद के साथ बैठना जैसे मित्रों के साथ हम सब खेले हैं, हम मित्रों के साथ बिल्कुल खेल में बिल्कुल मशगूल हो जाते हैं। तो उसी तरह से अपने साथ बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठें तो कुछ ना कुछ करने के भाव से बैठें। हाँ, अपने साथ बैठें, दोस्ती करें, अपने आप से दोस्ती करें। 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ पल अपने साथ बैठें। शुरुआत यहाँ से हो सकती है, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, वो पल बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। और जब वो पल बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें और स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। चाहे वो सांस का हो, चाहे सांसों के गैप का हो। और ये भी एक तरह का सुअवसर है खुद को जानने का। जिस दौर में हैं अपन या जो समय चल रहा है, तो कल के वीडियो में आपने देखा था माइंड पावर के बारे में हमने आपसे कहा
कि 10% तक तो ठीक है, विज्ञान के लिए वो 100% है, या मानव के रूप में मानव का जो विकास है विज्ञान की दृष्टि से वो 10% के हिसाब से मैक्सिमम देखें तो आइंस्टीन का 7% जो जीवन काल में उन्होंने अपने माइंड का उपयोग किया, तो आइंस्टीन को एक पैरामीटर माने तो विज्ञान की दृष्टि से 10% के हिसाब से 70% तो ग्रोथ हो चुकी है, अब 30% भी होगी। और लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो 90% भाग है दिमाग का या मानव के दिमाग का, वो क्या विज्ञान से जाना जा सकता है? तो इसका उत्तर ना में ही रहेगा। आज भी, कल भी ना में था, आज भी ना में है और कल भी रहेगा, क्योंकि विज्ञान की एक सीमा है और जब विज्ञान की सीमा समाप्त होती है तो अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। और इसका मतलब ये मूढ़ता से नहीं है और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि विज्ञान को दरकिनार कर दिया या विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये जो शुरुआती 10% है, ये इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यही निर्धारण करेगा आगे आने वाले 90% का कि उसको हम जान पाएंगे कि नहीं। मानव के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि ये 10% भी ठीक से हम नहीं शिद्दत के साथ जान पाए, या हम कहें कि मानव के रूप में यदि 70% तक ग्रोथ हुई है, तो 70% तक आज यदि ग्रोथ हुई है तो ऐसा नहीं है कि संत सद्गुरु आज ही हो रहे हैं, इसके पहले नहीं हुई या इसके बाद न होंगे या आने वाले समय में नहीं होंगे। पहले भी होते आए हैं, आज भी हैं पूरी पृथ्वी में और आने वाले समय में भी रहेंगे। तो अध्यात्म शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मूढ़ता मतलब विज्ञान को दरकिनार कर दें। हाँ, ओशो ने जो नए मनुष्य की कॉन्सेप्ट दी है उसमें विज्ञान यानी वैज्ञानिक, धन, आध्यात्मिक, धन, कवि या कलाकार है, यानी तीनों बराबर नया मनुष्य। मतलब तीनों चीज़ें एक नए मनुष्य की अवधारणा में, जो उनका नए मनुष्य की अवधारणा है ओशो की, उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। कोई भी 19 और कोई भी 20 नहीं है, ये तीनों चीज़ें होंगी और इन तीनों से ही बना हुआ नया मनुष्य होगा। ये ओशो ने एक अवधारणा दी है और इस अवधारणा में विज्ञान के महत्व को ना तो उन्होंने कम किया है, ना तो विज्ञान के महत्व को कम करने की कहीं कोई बात है। यदि विज्ञान न होता तो जिस वीडियो से हम आपके माध्यम से मुखातिब हैं या शेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं होता। तो विज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है, आध्यात्म और महत्वपूर्ण है, और कवि और कलाकार का हृदय, कवि या कलाकार से मतलब उनके हृदय से है, संवेदनशीलता से है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से कहें कि शेयर कर रहा हूँ या शेयर होती हैं, कर क्या रहा हूँ, माध्यम बन रहा हूँ सद्गुरुओं की जो कृपा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा समय का वीडियो नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। और जो आज का मौसम है, क्योंकि दोपहर में पानी गिरा, कल भी पानी गिरा, और जो देश में ताउते तूफ़ान जिस तरह से अब गुजरात, उसके पहले मुंबई और उसके पहले केरल, इन सब में टच करते हुए जिस तरह से नुकसान किया है, तो उसका असर यहाँ पे भी है। तो जो पीछे आप देख रहे हैं इतना सुनहरा मौसम, वो दोपहर में पानी गिरने के कारण और अभी भी बादल हैं उसके कारण है। एंजॉय करिए, घर पे रहिए और सबसे बड़े अपने अंदर के लिए कुछ समय निकालिए और इनपुट्स ज़रूर करिए कमेंट्स के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।